प्रतीक अशरफ हत्याकांड पर सरकारी बयान जारी कर दिया गया है, प्रेस नोट जारी किया गया है। ये जो पूरी घटना घटी प्रयागराज में 15/4/2023 को, इसको लेकर ये प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। यानी साबरमती से किस तरह से लाया गया था और फिर कोर्ट से रिमांड मांगी गई वो, लेकिन घटना का जहां जिक्र किया गया है वो मैं अगर बताऊं इस प्रेस नोट से आपको, तो दिनांक 15/4/2023 को अभियुक्त गण यानी अशरफ और अतीक को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रात 10:30 बजे मोतीलाल नेहरू अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वहां पर यह बताया गया कि किस तरह से मीडिया कर्मियों द्वारा लगातार अभियुक्त गण से बाइट लेने का प्रयास किया जा रहा था, यानी बाइट लेने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया कर्मियों का हुजूम सुरक्षा घेरे में चल रहे अभियुक्त गण की बाइट लेने के लिए बार बार सुरक्षा घेरे को तोड़कर नजदीक पहुंच रहा था, यानी कि कहा जा रहा है कि मीडिया के लोग पास पहुंच रहे थे। इसी क्रम में मीडिया कर्मियों के नजदीक होने पर अतीक और अशरफ मीडिया को बाइट देने लगे। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, बाइट देने लगे, इसका जिक्र है। पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों को आगे बढ़ाया जा रहा था कि इसी दौरान मीडिया कर्मियों की भीड़ में से अचानक 3 मीडिया कर्मी वीडियो कैमरा, माइक और माइक आईडी के साथ अभियुक्त गण के पास पहुंचकर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग उन्होंने शुरू कर दी, जिससे उक्त अभियुक्त गण घायल होकर गिर गए। फायरिंग के दौरान भगदड़ मचने से कुछ मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं एवं सुरक्षा में लगे आरक्षी मान सिंह फायर आर्म इंजरी में घायल हुए हैं। मान सिंह को जो चोट लगी उसका जिक्र किया गया है। इस प्रेस नोट में जो अभियुक्त गण है, यानी वो जो तीनों अपराधी हैं, उनका इतिहास भी बताया गया, उनका आपराधिक इतिहास बताया गया है। उनकी फोटो जारी की गई है। अरुण मौर्य पुत्र दीपक कुमार, ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें जारी की गई। अरुण मौर्य ये पुत्र हैं दीपक कुमार के, सनी पुराने जगत सिंह के बेटे हैं और लवलेश तिवारी यश कुमार तिवारी के पुत्र हैं। ये तीनों तस्वीरें पुलिस के पकड़ने के बाद की तस्वीरें हैं, पुलिस कस्टडी की ये तीनों तस्वीरें हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है वो भी बताया गया है। इस प्रेस नोट में बताया गया है कि आपराधिक रिकॉर्ड क्या कह रहा है। मोहित उर्फ सनी की उम्र 23 साल है और इसके बारे में बताया गया है कि पेशेवर अपराधी है, थाना कुरारा का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध जनपद हमीरपुर के कुरारा थाने में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, अवैध शस्त्र, अवैध मादक पदार्थों का परिवहन एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराध शामिल हैं। लवलेश तिवारी की जो उम्र है वो 22 साल है, वो पुत्र है यज्ञ कुमार तिवारी के और उनके विरुद्ध जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर और बबेरू में अवैध शराब की तस्करी, मारपीट, महिलाओं से छेड़छाड़ और आईटी एक्ट के अभियोग दर्ज हैं। और तीसरा जो इसमें आरोपी है अरुण कुमार मौर्य, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, दीपक कुमार का पुत्र है। ये आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, यानी उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी अभी तक हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये तीनों पुलिस कस्टडी में जब ले लिया गया था इन्हें, हत्या इन्होंने की उसके बाद की ये तस्वीरें हैं पुलिस कस्टडी की, और तीनों की जो हिस्ट्री है वो भी बताई गई है। कौन कौन से हथियार इनके पास थे जिससे इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, उसके बारे में भी बताया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है सुमेरा कि पहली बार पुलिस की कस्टडी में इन तीनों अपराधियों की, इन तीनों हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं। इनके नाम, पते और आपराधिक इतिहास के साथ पूरी जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई है। इस प्रेस नोट में एक 30 बोर की पिस्टल मिली है कंट्री मेड, एक 9 mm की पिस्टल मेड इन टर्की बरामद की गई है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। एक 9 mm की पिस्टल है जिगाना मेड इन टर्की, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता रहे थे, ये बरामद की गई है। मृतकों का पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया जा रहा है। अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाज से करने हेतु अभियुक्त गणों के शव नियमानुसार उनके परिजनों को सौंप दिए जाएंगे, यह भी बताया गया है। घटना की सूचना स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग को समय से प्रेषित की गई है, यह बताया गया है। और दूसरा, न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है कि पुलिस की कस्टडी में इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, उसका भी जिक्र है कि इसकी जांच की जा रही है। जांच कैसे की जा रही है वो बताया गया है। न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। लिखा क्या गया है देखिए, गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत 15 अप्रैल को घटित प्रयागराज के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इस हेतु गृह विभाग द्वारा औपचारिक आदेश
निर्गत कर दिए गए हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग 2 माह के भीतर पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। 2 महीने का वक्त दिया गया है, यह क्लियर किया गया है। 3 सदस्यीय आयोग माननीय अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, यानी हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फॉर्मर जस्टिस हैं अरविंद कुमार त्रिपाठी, वो इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, ये बताया गया है। उन्हीं के नेतृत्व में यह आयोग कार्य करेगा। इसके अलावा सुबेश कुमार सिंह आईपीएस सेवानिवृत्त डीजीपी उत्तर प्रदेश और ब्रजेश कुमार सोनी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ये इस न्यायिक आयोग के 2 और सदस्य होंगे। यानी पूरी डिटेल इस प्रेस नोट में साझा की गई है, बताया गया है कि क्या हो रहा है और किस तरह से इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। सुमेरा जी हाँ, तो देखिए 3 मुख्य बातें हैं इस प्रेस नोट में। पहले वो पूरा घटनाक्रम कि कैसे साबरमती से लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, रिमांड ली गई। उसके बाद दूसरी जो अहम जानकारी है वो अभियुक्तों के बारे में है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में है, उनकी हिस्ट्री के बारे में है, कौन से हथियार बरामद हुए हैं और अब आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, यानी पोस्टमार्टम और फिर न्यायिक आयोग का गठन होने के बाद कैसे जांच होगी। हमारे साथ पंकज जुड़ गए। पंकज, ये जो प्रेस नोट है उसमें कल से अभी तक जो जानकारी हमें हासिल हो रही थी वो सब कुछ शामिल है, यानी किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन वो घटना तो मीडिया कैमरों के सामने ही हुई है। वो पूरी घटनाक्रम, इन अभियुक्तों के बारे में जानकारी और अब न्यायिक आयोग का गठन हो रहा है, ये पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं जो बाकी हैं। देखिए, यूपी पुलिस ने क्या किया है, ये जो प्रेस नोट जारी किया है इतने घंटों के बाद में, उसमें अभी तक जितनी भी जानकारियां या सूचनाएं थी ना, सबको संकलित करके एक साथ प्रेस नोट जारी कर दिया। इसमें कोई नई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो 3 आरोपी हैं उनमें से 2 के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन तीसरा आरोपी जो है अरुण कुमार मौर्य, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, उसके खिलाफ अभी तक क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है, उसकी छानबीन की जा रही है। अभी तक ये नहीं बताया गया था कि हत्यार जिनसे अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, उनका आधिकारिक तौर पर वो ब्यौरा नहीं दिया गया था। उसमें ये बताया गया कि एक पिस्टल था कंट्री में, एक 9mm पिस्टल थी और एक जो हमारा चैनल सवेरे से बता रहा है कि 9mm पिस्टल ठिकाना है। तो सारी बातें तो पीछे से कही जा रही है, कुछ नया नहीं है। लेकिन पंकज, बड़ा सवाल ये है कि जो जानकारी अभी तक सामने आ रही थी उसको कंपाइल कर प्रेस नोट बना दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बचने की कोशिश है, क्योंकि वहां पर फिर बहुत से सवाल होंगे जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि कैसी चूक हुई, सुरक्षा व्यवस्था क्यों उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, क्या इस वजह से प्रेस नोट? देखिए, जाहिर सी बात है कि वो सरकार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती है। मेरे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है। ये तय हुआ था कि यूपी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी की न्यूज एजेंसी को सिर्फ बाइट दे देंगे, साउंड बाइट, मतलब अपनी बात कह देंगे, लेकिन बाद में तय किया गया कि ये भी नहीं होगा, सिर्फ प्रेस नोट जारी कर दी जाए और जानकारी दे दी जाए। पंकज, एक खास बात यह है कि लापरवाही का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो सबसे गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद कि पुलिस की कस्टडी में आखिर अपराधी, बदमाश, हमलावर इस डबल मर्डर को अंजाम देने में कैसे कामयाब हो गए। इस प्रेस नोट पर अगर हम गौर कर रहे हैं तो साफ तौर पर एक लाइन लिखी गई है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने त्वरित व आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए तीनों हमलावरों को पकड़ लिया।